हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको समास, उसकी परिभाषा व प्रकार इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको बहुत ही कम समय यानी कि 10 मिनट्स में आप उसको लर्न कर लेंगे। समास की परिभाषा क्या होती है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास का अर्थ होता है छोटा रूप, अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों को लोप करके छोटा रूप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सामासिक, ये शब्द या समास समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बनता है रसोई घर। क्या बन गया? रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, माता पिता यानी माता और पिता, इसको कहते हैं समास विग्रह। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास? 6 प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार बता दिए मैंने 6 प्रकार के। इनके नेम है अव्ययीभाव समास, नंबर 1। नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, 4 नंबर बहुब्रीहि समास, 5 नंबर द्विगु समास और 6 नंबर कर्मधारय समास। ये 6 समास होते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 6 है नंबर 1 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को समझते हैं। अव्ययीभाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद। पहला पद या पूरा पद अपव्यय होता है। क्या होता है? अपव्यय। जो शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदले उन्हें अव्यय। मतलब अपव्यय क्या होते हैं? जो शब्द जो लिंग वचन या कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते उनको अपव्यय कहते हैं। ठीक है। और पहला पद क्या होता है या पूरा पद क्या होता है? अपव्यय होता है, यानी बदल नहीं सकता है। ठीक है ना। नंबर दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अपव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख ली। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। ना तो यथा शब्द में कोई परिवर्तन हो सकता है कि यथे, यथी, यथऊ, कुछ नहीं हो सकता ना। इसमें लिंग का भी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कारक में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके वचन में नहीं कि एक से अधिक है, यथो, ये यथा ही रहता है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा? अपव्ययीभाव समास। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, अव्ययीभाव समास। यथा क्रम, क्रम के अनुसार, अव्ययीभाव समास। इसके यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन यानी दिन दिन, हर दिन। प्रत्येक, हर एक, एक एक या प्रति एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को ना छोड़कर, यानी ये इनका एक्सप्लेन करती हूँ मैं। हाथों हाथ यानी एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ यानी साफ के बाद भी साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक, मरणपण पर्यंत। आज समुद्र यानी समुद्र पर्यंत। भरपेट यानी पेट भरकर। अनुकूल, अनुकूल जैसा कूल है वैसा। याव जीवन यानी जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। दूसरा आता है तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद होते हैं। जैसे जिस तरीके से हमारे जो कारक होते हैं उनके अनुसार तत्पुरुष के उपभेद भी होते हैं। जैसे कर्म, तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को, दूसरा होता है कर्म को, तो को आता है इसमें। कृष्णा, कृष्णार्पण यानी कृष्णा को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला।
प्राप्तोदक यानी उदय उदक को प्राप्त, यानी इसमें को छुपा हुए थे। कर्मधारय तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में करण से या के द्वारा आता है करण कारक में, तो इसका आता है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, ये हो जाता है आपका करण तत्पुरुष। नेक्स्ट आता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पशु बलि, पशु के लिए बलि, पशु बलि, फ्रेंड्स, बलि के लिए पशु। अपादान तत्पुरुष, अपादान से पृथक्करण होता है, अलग होने का। ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से अलग, जब हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे तो ऋण से अलग हो जाएंगे। पदच्युत, यानी पद से च्युत, यानी पद से हटना, तो हम उससे भी अलग हो गए। मार्ग भ्रष्ट, यानी मार्ग से भ्रष्ट, यानी मार्ग से भटक जाना, तो हम अपने सही मार्ग से अलग हो जाते हैं। तो ये जो अपादान तत्पुरुष है ये पृथक्करण को दर्शाता है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख होना, इससे उससे भी दूर हो गए। देश निकाला, देश से निकाल दिया जाता है तो देश से भी हम अलग हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से पृथक्करण। अब आता है संबंध तत्पुरुष, संबंध का की के ये आते हैं। देखिए मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, इसमें संबंध का आ गया शब्द। प्रेम सागर, प्रेम का सागर का आ गया। राजमाता, राजा की माता, कीवर्ड आ गया। इसमें छुपा हुआ है की शब्द, की, राजा की माता, का की के। अमचूर, आम का चूर्ण, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष में मैं पे पर। वनवास, वन में वास, में शब्द आ गया इसमें। जीव दया, जीवों पर दया, इसमें पर शब्द आ गया है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, इसमें भी में शब्द आ गया है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घी से, घी में पक्का अन्न, यानी घृतान, घी में पका हुआ अन्न। नेक्स्ट होता है कपि पुंगव, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स कपियों में श्रेष्ठ। कपि पुंगव, कपियों में श्रेष्ठ, इसमें भी में आ गया है। दूसरा आता है सर फ्रेंड्स द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, सदैव नहीं पर कभी कभी होते हैं। इसका विग्रह करने पर और या का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य दोनों आ जाएंगे। अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल। जल वायु, जल और वायु। फूल और कांटा, फूल का फल, फूल, फल और फूल। भला बुरा, तो भला और बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना या पराया, अपना पराया का। नील लोहित, नील, नीला और लोहित यानी लाल, लोहित का मतलब लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर, सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यशाप, यश, यश या अपयश। शीताप तप, शीत या आतप। शास्त्रास्त्र, शास्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अब आता है हमारा फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, सबसे बड़ी विशेषता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य प्रधानता होती है, यानी जो हम बोल रहे हैं उसका नहीं, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है जो अलग होता है। इसका विग्रह करने वाला जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी गज के समान जिसका सिर है, वह है गणेश। तो इसमें प्रधानता कौन है? गणेश। इन दोनों में से कोई पद। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, इसमें देखो जिसका, जिसकी, जिसके आएंगे, वह
शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। षडानन, 60 यानी 6 आनन हैं जिसके, वह हैं कार्तिकेय। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह कृष्ण। आगे देखिए, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, वह है विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर हैं जिसके, वह है गिरधर। गिरि को धारण करने वाला, वह है कृष्ण। मुरारी, मुर का अरी है जो, वह है कृष्ण। आशुतोष यानी आशु यानी शीघ्र प्रसन्न हो जाता है जो, वह शिव। नील लोहित यानी नीला और है लहू जिसका, इसमें भी शिव। वज्र पाणी, वज्र है पाणी में जिसके, यानी कि सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो, वह। अजान बाहु, जानू यानी घुटनों तक भुजाएं, बाहुएं यानी भुजाएं हैं जिसकी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जैसे वह है भोलेनाथ। महादेव, देवताओं में महान, भोलेनाथ शिव। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका। कमल नयन, कमल के समान नयन वाले। कनकटा यानी कटे हुए कान हैं जिसके, वह। जला, जल में जन्मने वाला जैसे कि कमल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, वह वाल्मीकि से, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि से उत्पन्न है जो। दिगंबर, दिशाएं ही है जिसका अंबर, ऐसा वह। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी, वह। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, वह। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाला, मुख वाली। अष्टाध्यायी, अध्यायों की पुस्तक जो है। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो कभी कभी परम पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। यह द्विगु समास की विशेषता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अर्थ अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुब्रीहि समास में देखा है, जिसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे कि दो राहा, दो राहों का समाहार। पक्ष द्वय यानी दो पक्षों का समूह है। संपादक द्वय यानी दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह है। संकलन त्रय, 3 का समाहार। भुवन त्रय, 3 भुवनों का समाहार। चौमास या चतुर्मास, 4 मासों का समाहार या समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। रेखीय आकृति यानी आकृति से दिया है। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। पंचवटी, 5 बटों का समाहार। षटभुज, 6 भुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 आहों यानी दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तशती यानी सप्तशतकों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, 100 यानी 100 अवधि मतलब वर्षों का समाहार। अब आता है फ्रेंड्स कर्मधारय समास। इसकी विशेषता है कि इसमें एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष, यानी जो विशेषण होता है वो विशेष दूसरे पद की विशेषता बताता है। जिसकी विशेषता बताता है हम उसे विशेष कहते हैं। जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय, उपमान का संबंध होता है। वह विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नीलकंठ, नीला जो कंठ, यानी नील, देखो यहाँ पे नील है और कमल, यानी कमल की विशेषता क्या है कि वह नीला, तो नीला जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी पुरुष शब्द विशेष हो गया, उसकी विशेषता क्या है कि वह महान है। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीला, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि।
नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का यानी लाल रंग का जो अंबर होता है। कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी काला हो जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजऋषि, जो राजा भी है और ऋषि भी। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्या धन, विद्या रूपी धन। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। देखते हैं समय कितना लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।